आज यहाँ ब्लॉक दिवस के मौके पे हमारे बीच बैठी वाइस चेयरपर्सन डीडीसी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट माहौर, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और यहाँ के सभी खातिन हजरात। जैसे मैं कह रहा था कि ये जो ब्लॉक दिवस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जो दूरी रहती है उसको मिटाने का एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो ब्लॉक दिवस आपने यहाँ मनाया है, बड़े खुले स्वभाव से दिल खोल के अपनी जितनी बातें आपने रखी हैं और जिस तरीके से रखी हैं, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बार सुना करता था मैं कि गुलाबगढ़ का इलाका बहुत दूर दराज का इलाका है। साल के अंदर 4-4, 5-5 महीने ये बिल्कुल ही कटा रहता है। और एक ज़माना ऐसा भी था कि जब यहाँ कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो थी, रोड के नाम पे कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, और उसमें तो 6-6, 7-7 महीने भी ये लोग शहर को नहीं देख पाते थे। तो आज मुझे यहाँ आकर वाकई में ये महसूस हुआ है कि गुलाबगढ़ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ और होना बाकी है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें आपने कुछ चीज़ें आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करने मैंने ये सोचा है कि हम एक प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के नाम से एक मिशन मोड पे सभी डिपार्टमेंट्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी कार्रवाई हैं, उस प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ हम लाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, उस प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के अंदर सबसे जरूरी चीजें, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, वो आपकी कनेक्टिविटी की है। नॉर्मली क्या रहता है कि हमारा पीएमजीएस, हमारा पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है या कोई और एजेंसी, हमने एग्जीक्यूटिव एजेंसी वहाँ लगाई हुई है, वो काम कर रही है, लेकिन गुलाबगढ़ के आदमी को मालूम नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि कौन सी एजेंसी कौन सा काम कर रही है, कौन सी सड़क मंजूर हो चुकी है, कितनी मंजूर हो चुकी है, कौन सा जो लिंक है हमारा लिंक रोड वो मंजूर हो चुका है, कौन सा छोटा या बड़ा पुल मंजूर हो चुका है, किस स्कीम में मंजूर हो चुका है, कितने पैसे का मंजूर हो चुका है, और कब गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है कि वो काम खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, वो काम चल ही रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, कितने पैसों का वो प्रोजेक्ट है, और सनसेट टाइम जो अंग्रेजी का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया कि उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, ताकि आप लोग अपने पंचायत के माध्यम से या खुद भी जो लोग एक्टिव हैं वो उसको गुजारिश रहेगी कि मुझे इमीडिएटली आप फ़ोन करिए, मेरे दफ्तर में कॉल करिए। अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, आपके साथ मैं ये नंबर शेयर करके जाऊंगा अपना पर्सनल, आप मुझे उस नंबर पे एसएमएस कर सकते हो, उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो कि ये हमें दुश्वारी आ रही है और उस दुश्वारी का हल हमें इमीडिएटली किया जाए। मुझे खुशी है ये बताते हुए, किसी एक शख्स का मुझे मैसेज आया है कुछ दिन पहले, 2 बार आया है, शहडोल के इलाके में कोई आर्मी ऑक्यूपेशन की बात उसने की है, उस पर आपने की है, मुझे मालूम है, उस पर हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है। और यही चीज़ आप सब लोगों के लिए, मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेगा, आप कोई भी दुश्वारी उसमें कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने मेंशन की और हमारे ऑफिसर साहिबान ने भी उसका रेफरेंस दिया है, वो ये है कि जो आपका यहाँ वर्किंग सीज़न है या क्रॉप लगाने का, उसको उगाने का, उसको सींचने का सीज़न है, वो बड़ा लिमिटेड रहता है। तो इसमें मैं आप आज यहाँ एक सीड बैंक अनाउंस कर रहा हूँ कि गुलाबगढ़ के अंदर एक सीड बैंक बनाया जाएगा, जिस सीड बैंक में
हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सीड्स देते हैं, सीड का मतलब खाली दाने नहीं, पौधे को भी हम सीड मानेंगे, वो सभी जो हैं उस पर्टिकुलर सीड बैंक में वो टाइमली डिपॉजिट करेंगे। पंचायत के साथ हमारे जो